हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम सीखेंगे इंग्लिश पढ़ने का नियम। इंग्लिश पढ़ने में बी, सी एच और डी इनका उच्चारण कब क्या होता है। ए और सी का वीडियो के लिंक कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उन वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए। बी का उच्चारण होता है बा, लेकिन कुछ वर्डों में इसका उच्चारण नहीं होता है। तो इसका रूल है, एम के बाद और टी से पहले बी आता है तो बी का उच्चारण नहीं होता। जैसे बनाना, जॉब, इन दोनों वर्डों में बी का उच्चारण हुआ है, लेकिन डम एंड कम इन दो वर्डों में बी का उच्चारण नहीं हुआ है, क्योंकि एम के बाद बी आया है। डाउट एंड डेट इसमें भी बी का उच्चारण नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें टी से पहले बी आया है। सी एच इसका उच्चारण कभी च, क, श इत्यादि होता है। जब किसी वर्ड के शुरू में सी एच हो और उसके बाद कोई वावेल हो तो सी एच का उच्चारण च होता है, और किसी वर्ड के लास्ट में सी एच हो तब भी इसका उच्चारण च होता है। जैसे चैपलेट, चैपलेट में सी एच के बाद ए आया है, यानी वावेल आया है, तो इसका उच्चारण च हुआ। चिपेन, चाइल्ड, चॉपर, चुब्बे, स्टेंच, स्टेंच यानी सी एच लास्ट में आया है तो सी एच का उच्चारण च हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं, सम एक्सेप्शन वर्ड्स, जहाँ पर रूल लागू नहीं होता और सी एच का उच्चारण च ना हो करके का होता है। जैसे कैमिलियन है ना, जैसे करिश्मेटिक। तो इन शब्दों का आप लिख लीजिए और इन शब्दों का आप याद कर लीजिए। सी एच का दूसरा रूल है, जब किसी वर्ड के शुरू में सी एच हो और उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट हो तो सी एच का उच्चारण का होगा, और किसी वर्ड के बीच में सी एच हो तो भी सी एच का उच्चारण का होगा। जैसे क्रिस्म, इसमें सी एच शुरू में हो और इसके बाद आर यानी कॉन्सोनेंट आया है तो सी एच का उच्चारण का हुआ। टेक्निकल, टेक्निकल यानी इसमें सी एच बीच में आया है, इसलिए सी एच का उच्चारण का हुआ। बट कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पर सी एच का उच्चारण श होता है। जैसे शैग्रीन, चैंडिलियर, सीमेज है ना, तो इसमें सी एच का उच्चारण श होता है। तो आप इन वर्डों को लिख कर याद कर लीजिए। नेक्स्ट, रूल ऑफ डी, डी का नियम। डी को ड, द, ड़, ज, ट इत्यादि पढ़ते हैं। जैसे बेड, डॉग, सलाद, सड़क। तो यहाँ पर डी को ड़ भी पढ़ा गया, द भी पढ़ा गया और ड भी पढ़ा गया है। डी को ज कब पढ़ते हैं? जब डी के बाद ई यू आर, आई ई आर, ए यू या यू आर ई ये वर्ड डी के बाद आते हैं तो डी का उच्चारण ज होता है। जैसे ग्रांजर, ग्रांजर डी का उच्चारण ज हुआ, क्योंकि डी के बाद ई यू आर है, इसलिए डी का उच्चारण ज हुआ। सोल्जर, आई ई आर है डी के बाद, इसलिए डी का उच्चारण ज हुआ। ग्रेजुअल, डी के बाद यू ए है, इसलिए डी का उच्चारण ज हुआ। प्रोसीजर, डी के बाद यू आर ई है, इसलिए डी का उच्चारण ज हुआ। जब किसी वर्ड में डी के बाद जी हो तो डी साइलेंट रहता है। जैसे ब्रीज, ब्रीज में डी साइलेंट है क्योंकि डी के बाद जी है। लॉज, लॉज में भी डी साइलेंट है क्योंकि डी के बाद जी है।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।